राधे राधे भक्तों, सतनाम श्री वाहिगुरु। सिख इतिहास में एक ऐसा महान क्षण था जब एक सेवक अपनी असाधारण सेवा और समर्पण के कारण स्वयं गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी बन गए। क्या आप जानते हैं वह सेवक कौन थे? हाँ जी, आज हम बात करेंगे सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन की उस यात्रा के बारे में जिसने भाई लहना जी को गुरु अंगद देव जी बना दिया। और हम जानेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने 26 साल तक देवी माता की पूजा की और हर साल ज्वालापुरी मंदिर जाया करते थे। आखिर उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण वह माता रानी के पास जाने की बजाय गुरु नानक देव जी के द्वार पर पहुंच गए और आगे चलकर वह सिखों के दूसरे गुरु बन गए। इन सारी बातों को विस्तार से जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। चलिए जानते हैं। 16वीं शताब्दी में पंजाब की धरती पर भक्ति और आध्यात्मिक जागृति की जो लहर गुरु नानक देव जी ने शुरू की, उसे आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य गुरु अंगद देव जी ने किया। भाई लहना से अंगद बनने तक की उनकी यात्रा निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अद्वितीय विनम्रता की कहानी है। गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने न केवल सिख धर्म की नींव को मजबूत किया, बल्कि सिख समुदाय को एक संगठित स्वरूप भी प्रदान किया। गुरु अंगद देव जी का जन्म वैशाख मास में 31 मार्च 1504 में गांव मतेदी सराय श्री मुक्तसर साहिब पंजाब में हुआ। पिता फेरूमल जी, माता रामो जी के आप इकलौते पुत्र थे। गुरु अंगद देव जी का पूर्व नाम लहना था। भाई लहना जी के ऊपर सनातन मत का प्रभाव था, जिसके कारण वे देवी दुर्गा के भक्त थे और वह उन्हीं की पूजा अर्चना किया करते थे और हर साल भक्तों के एक जत्थे का नेतृत्व कर ज्वालापुरी मंदिर जाया करते थे। 1520 में उनका विवाह माता खीवी जी से हुआ। उनसे उनके 2 पुत्र दासू जी एवं दातू जी तथा 2 पुत्रियां अमरो जी एवं अनोखी जी हुई। मुगल एवं बलूच लुटेरे जो कि बाबर के साथ आए थे की वजह से फेरू जी को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात उनका परिवार तरन तारण के समीप अमृतसर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित खडूर साहिब नामक गांव में बस गए, जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित था। 1526 में पिता फेरूमल जी की मृत्यु के बाद भाई लहना जी को देवी माता के जत्थे का मुखिया बनाया गया। कहते हैं कि भाई लहना जी इतनी भक्ति करने के बाद सदा उदास और असंतुष्ट दिखाई देते थे। उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी, इसलिए वे अक्सर साधु महात्माओं से मिलकर उनसे प्रभु भक्ति की असली राह पूछा करते थे। कहते हैं कि 27 वर्ष की उम्र होने पर भाई लहना जी के जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे उनका सारा जीवन ही बदल गया। भाई लहना जी हर रोज की तरह गांव के सरोवर में एक बार स्नान करने गए। तब उनकी नजर भाई जोधा पर पड़ी, जो उन्हीं के गांव का निवासी था। वह स्नान करते समय जोर जोर से बहुत सुरीली आवाज में शब्द गायन कर रहा था। भाई लहना जी शब्द सुनकर बड़े हैरान हुए और पास जाकर पूछने लगे, भाई जोधा, ये कौन सा भजन गा रहे हो? ऐसा भजन तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। भाई जोधा जी कहने लगे, हे महापुरुष, ये कोई भजन नहीं है, बल्कि ये तो नानक जी के मुख से निकली हुई रब्बी वाणी है, जो कि सीधा निरंकार से आई है, जो मैं अक्सर गाता हूँ। ये शब्द कुछ ऐसे हैं, जित सेवे ये सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए आपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल न कीचई, दिल नमी नदर निहालिए, जो साहिब नाल न हारिए, तेवा पास ढालिए, किचु लाहे ऊपर घालिए। जो इस पवित्र वाणी को सच्चे मन से पढ़ता है, उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं और वह इस भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे वचन सुनकर भाई लहना जी ने पूछा, गुरु नानक देव जी कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं? क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? भाई जोधा जी ने बताया,
गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के पास करतारपुर नगर बसाया है। वहीं पर वह खेती बाड़ी के साथ साथ संगतों को वाणी सुनाकर निहाल करते हैं। वह किसी कर्मकांड और जात पात को नहीं मानते, सभी को एक निरंकार से जुड़ने का उपदेश देते हैं। वह सांझी खेती करते हैं और सांझा लंगर लगाते हैं। उनके मुख से ऐसी वाणी सुनकर भाई लहना जी के मन में नानक देव जी से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। भाई लहना जी भाई लोधा जी से गुरु नानक देव जी के बारे में अक्सर सुना करते थे। एक बार उन्होंने गुरु जी की मक्का मदीना की साखी सुनी, जिससे वह बहुत प्रभावित हुए। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का में थे। रात के समय एक व्यक्ति ने गुरुजी के पांव मक्का की दिशा में देखकर क्रोधित होकर कहा कि आप मक्का की ओर पांव करके क्यों सोए हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम मेरे पांव उस दिशा में कर दो जिधर अल्लाह नहीं है। जब व्यक्ति ने पांव घुमाया तो पांव के नीचे भी मक्का दिखाई दिया। यह देखकर उस व्यक्ति को समझ आया कि ईश्वर हर जगह है। भाई लहना जी ने यह साकी सुनी और उन्हें विश्वास हो गया कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर के बंदे हैं। यह जानकर उन्हें उनसे मिलने की और इच्छा होने लगी। एक बार संगत के साथ करतारपुर से गुजरते हुए भाई लहना जी दर्शन के लिए गुरु नानक देव जी के डेरे पर आ गए। गुरु नानक देव जी ने चर्चा के दौरान पूछा तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि संगत के साथ दुर्गा माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। आपकी महिमा सुनी थी इसलिए दर्शन की इच्छा हुई। मुझे आप उपदेश दो जिससे जीवन सफल हो। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि लहना भाई, तुमको प्रभु ने वरदान दिया है, तुमको लेना है और हमको देना है। गुरु से मिलने के बाद अपने साथियों से लहना जी ने कहा कि आप लोग देवी के दर्शन कराओ, मुझको मोक्ष देने के लिए पूर्ण पुरुष मिल गए हैं। इसके बाद गुरु अंगद देव जी करतारपुर में ही कुछ समय रहे और सेवा करते रहे। फिर नामदान का उपदेश लिया और वापस खडूर साहिब आ गए, जहां उनकी दुकान थी। हालांकि अब उनका मन हमेशा करतारपुर में ही रहने लगा था। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने दुर्गा माता की भक्ति को छोड़ा, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा उन्हें एक उच्चतर सार्वभौमिक ईश्वर की ओर ले गई, जो सिख धर्म का केंद्र है, जिससे उनका पूर्व का धार्मिक मार्ग परिवर्तित हो गया। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को अपनाया और सिख धर्म को मजबूत करने का काम किया, जिससे उनकी पुरानी हिंदू देवी पूजा का एक नई आध्यात्मिक दिशा में परिवर्तित हो गई। गुरु अंगद देव जी की जीवन यात्रा में कई महत्वपूर्ण साखियां हैं, जो उनकी गुरु नानक देव जी के प्रति अटूट निष्ठा और निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है, जिसमें से कुछ परीक्षाएं कुछ इस प्रकार हैं। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन गुरु अंगद देव जी ने अपनी दुकान से नमक की गठरी उठाई और करतारपुर पहुंच गए। गुरु नानक देव जी उस समय घास काट रहे थे। तब उन्होंने गुरु अंगद देव जी से घास की गठरी गाय भैंसों के लिए ले जाने को कहा। पिछली रात बहुत बारिश की वजह से घास गीली थी। बिना कुछ सोचे गुरु अंगद देव जी तुरंत भीगी गठरी सिर पर रखी और घर ले आए। गुरु नानक देव जी के घर पहुंचने पर माता सुलखनी जी ने कहा कि इस जवान के तो सुंदर कपड़े कीचड़ से भीग गए हैं, उससे आपको ये गठरी नहीं उठवानी चाहिए थी। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये कीचड़ नहीं केसर है, जिससे उसके कपड़े भीगे हैं। इस गठरी का कोई और उठा ही नहीं सकता। इसके बाद तो लहना जी हमेशा गुरु की सेवा में हाजिर रहने लगे। एक तरह से ये लहना जी की पहली परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा में गुरु नानक देव जी ने उनसे धर्मशाला में मरी चूहिया उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहा। उस समय की व्यवस्था में यह काम शूद्रों का माना जाता था। इसमें भी वे सफल रहे। तीसरी परीक्षा तब हुई जब गुरु ने मैले के ढेर से कटोरा निकालने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी के दोनों बेटे यह काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, पर लहना जी ने कर दिखाया। गुरु नानक देव जी ने भाई लहना को सर्दी की रात में बारिश और तेज हवा के बावजूद एक टूटी हुई धर्मशाला की दीवार बनाने का हुक्म दिया।
भाई लहना जी ने बिना कोई बहाना बनाए तुरंत वह कार्य पूरा कर दिया। इससे गुरुजी ने उनकी निष्ठा और सेवा भाव को परखा। एक बार गुरुजी ने उन्हें आधी रात को रावी नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए कहा। ठंड और अंधेरे के बावजूद भाई लहना जी सहज तैयार हो गए और कपड़े धो लाए। जब गुरुजी ने पूछा कि कितनी रात बीती, तो लहना जी ने उत्तर दिया, जितनी बीतनी थी बीत गई और जितनी रहनी थी रह गई। यह उत्तर उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी उनको शमशान ले गए। वहां एक कपड़े में लिपटा मुर्दा पड़ा था। गुरु नानक देव जी ने लहना जी से कहा कि तुम्हें उसको खाना है। इसके लिए भाई लहना तैयार हो गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा। आज से तुम मेरे अंग हुए। तभी से लहना जी का नाम अंगद देव हो गया और वह सिख पंथ के दूसरे गुरु बने। गुरु नानक देव जी की इन परीक्षाओं में उनके दोनों पुत्र और अन्य शिष्य भी शामिल थे, पर सभी को छोड़कर सातों परीक्षाओं में सफल गुरु अंगद देव जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद देव जी की वाणी में दया, अहंकार का त्याग, मनुष्य से प्रेम, रोटी की चिंता छोड़ने की बात कही गई है। इन साखियों से पता चलता है कि भाई लहना जी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और सेवा भाव को पूरी तरह से अपनाया और गुरु जी ने उन्हें अपने अंगदेव के रूप में स्वीकार किया, जो उनकी गुरु गद्दी के लिए उनकी योग्यता का प्रमाण था। 1539 में गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया और लंगर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जो सेवा, समानता और विनम्रता के सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने गुरु नानक देव जी के भजनों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपने 62 श्लोक भी जोड़े, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु अंगद देव जी ने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए एक पंक्ति में बैठकर भोजन की प्रथा चलाई और लंगर को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिख धर्म को एक अलग पहचान दिलाने और उसे मजबूत करने के लिए कई धर्मशालाएं स्थापित की और खडूर साहिब में अखाड़ों की शुरुआत की। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सबसे समर्पित शिष्य भाई अमरदास, जो बाद में गुरु अमरदास बने, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 29 मार्च 1552 को 48 वर्ष की आयु में वह ज्योति ज्योत समा गए। खडूर साहिब गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के नाम से प्रसिद्ध सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो मुख्य रूप से गुरु अंगद देव जी से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ 13 साल बिताए, गुरुमुखी लिपि को स्थापित किया, पहला गुरुमुखी प्राइमर बनाया और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। यह स्थान 8 सिख गुरुओं के आगमन से पवित्र हुआ है और सिख इतिहास में शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। गुरु अंगद देव जी का जीवन हमें विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और कीरत करो के सिद्धांत का पालन करना सिखाता है। गुरु अंगद देव जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता सेवा और समर्पण में निहित है। यद्यपि 1552 में उन्होंने अपनी भौतिक देह त्याग दी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत, परिश्रम, निस्वार्थ सेवा और ज्ञान का प्रसार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। गुरु अंगद देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। गुरु अंगद देव जी की शिक्षाओं को याद करते हुए हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सेवा और समानता के उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। इस महान गुरु के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। सतनाम श्री वाहिगुरु। राधे राधे।